मोदी की गारंटी पेपर के पहले पन्ने पे छप जाए, एक बार छाप दे, सारे ईपीएस वाले घर चले जाओ कि मोदी जी की गारंटी है ईपीएस 95 का पेंशनर बढ़ जाएगा, कि मोदी की गारंटी है ईपीएस 95 को पेंशनर को मिल जाएगा 7,500, सब घर जाए। 1 मिनट नहीं लगेगा, मोदी जी अगर तीनों मंत्री को एक बार बोल देंगे तो जो सिनेरियो चलता है उसमें 1 मिनट नहीं लगेगा भाई साहब। 12 बजे रात को फाइल पे साइन हो जाएगी और सुबह पेपर में फ्रंट लाइन में होगा मोदी की गारंटी पूरी। चौथे घर में आपको ईपीएस का आदमी मिलेगा, वो आदमी मतलब उसके ऊपर डिपेंड उसका परिवार। ये जो चल रहा है इसके लिए इन लोगों के मन में सहानुभूति है, एक अंडर करंट सा बह रहा है। नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आखिरकार दिल्ली के धरना प्रदर्शन से बड़ी खबर आई है, जहां पर दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत ने मीडिया से बातचीत में दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, आप सभी को बहुत ही बड़ा संदेश दे दिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आखिरकार धरना प्रदर्शन जो दिल्ली के अंदर चल रहा है उससे दोस्तों आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई है, क्या आखिरकार मोदी सरकार जो है वो पेंशन धारकों की बात सुनने के लिए कैसे तैयार हुई है, इनके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन की बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर लगातार दिल्ली के अंदर कार्मिक अनशन चला रही है। इस बीच कई बार उन्हें यहाँ पर प्रशासन का भी सामना करना पड़ा है, जिसके तहत कमांडर अशोक रावत ने पहले ही बताया था कि हमें यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जाता। ये दोस्तों सरकार को भारी पड़ने वाला है। इसी तर्ज पर आज एक बार फिर से दोस्तों आप सभी के लिए कमांडर अशोक रावत ने बड़ा बयान जारी किया है। मीडिया से बातचीत में कमांडर अशोक रावत ने कहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लड़ाई ये जो है ये पिछले 7 से 8 सालों से लड़ते आ रही हैं, जिसमें हमारी मुख्यतः 4 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें 7,500 प्लस डीए की पेंशन, प्री मेडिकल की सुविधा पेंशन धारक और उनकी वाइफ को मिले, साथ ही साथ उच्च पेंशन का लाभ सभी श्रेष्ठ नागरिकों के लिए खुला किया जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उस आदेश को त्वरित गति से लागू करके सभी ईपीएस के पेंशन और स्पष्ट के उनको लाभ दिया जाए। ये 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कमांडर अशोक रावत ने कहा कि हम मांग कर रहे हैं। इसी में दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मुख्य मांग है 7,500 की पेंशन बढ़ोतरी, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम 1,000 रुपए के स्तर की जो पेंशन बताई जा रही है, जिसमें माने तो पेंशन धारकों को 1171 रुपए की एवरेज पेंशन दी जा रही है, लेकिन उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो अधिक आधार पर किया है, तो उनका जो पैसा है वो हक का पैसा मांग रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारक। इसलिए कमांडर अशोक रावत ने यहाँ पर सरकार को भी चेतावनी दे दी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अगर मांगे मंजूर नहीं होती है तो इस बार ये सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। इस बीच कमांडर अशोक रावत ने कहा है कि लगातार सरकार के नुमाइंदों से हमारी मीटिंगें और बातचीत चलती रहती है और इसी को लेकर हाल ही में जब यहाँ पर कमांडर अशोक रावत धरना प्रदर्शन करके जब वापस अपने स्थान पर पहुंचे तो मीडिया से रिपोर्ट की बातचीत के आधार पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों का इस बार जो आंदोलन है वो पक्का सफल होकर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो पेंशन धारक है उनके आने की संख्या बढ़ रही है, लगातार पेंशन धारक एकत्रित होते जा रहे हैं और इस बार का ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन से ही दोस्तों यहाँ पर सरकार जो है झुक सकती है, क्योंकि पेंशन धारक ये अच्छी तरीके से जानती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ये जो सुनहरा मौका है ये पेंशन धारकों के हाथों से न निकल पाए। इसी को लेकर कमांडर अशोक रावत ने आप सभी के लिए बड़ा ऐलान किया है कि हम संघर्ष के लिए डटे रहेंगे और जल्द ही सरकार को हमारी सारी मांगें माननी पड़ेगी, नहीं तो सरकार को खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और एक बार फिर से पेंशन धारकों से यहाँ पर कमांडर अशोक रावत ने विनती की है कि सभी पेंशन धारक एक बार जरूर यहाँ पर कार्मिक अनशन में आकर सहमति जताएं, हिस्सा लें और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस आंदोलन को सफल बनाने का यहाँ पर प्रयास करें। ऐसा दोस्तों हाल फिलहाल में सभी पेंशन धारकों के नाम बड़ा संदेश कमांडर अशोक रावत ने दिया है।